Good afternoon, everyone. Today we are starting class 8 English. हमारी क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी का बुक हम चैप्टर 1 करते पार्ट 1 में हमने करीब यहाँ तक कवर कर लेता। हमें स्टार्ट करना है दिस मुरमुर स्वेप्ट से। एंड मैं थोड़ा रिकैप करा देती समरी कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि जो रामा होता है वो कहते हैं कि वो अपने पैडी सीड्स लेकर आते हैं प्लेट में, यस, फुल भर के पैडी सीड्स लेकर आते हैं। एंड दे सेड दैट if they if the king will grow that in the ill, it will be 3 times greater than the current results. So अब सभी लोग हंसने लगते हैं इस बात को सुन के। अब आगे की जो बातें हम इस क्लास से पढ़ने वाले हैं, जो हमारी गिवन एंड सेटल लाइन्स में उसको पढ़ने वाले हैं। एंड आज हम पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे विद द एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू इट फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग दिस chapter and other chapters and subjects also. Let's start the chapter now. अब उसके बाद क्या होता है, अमरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम। अब जब रामा ने चीज़ बोई थी कि अगर आप इस चीज़ को बो दोगे तो ये 3 times ग्रेट होगी उसका रिजल्ट से, ठीक है। सो अब क्या होता है, सब लोग बड़बड़ाने लगते हैं कमरे के अंदर। वन ऑफ द कोर्टियर्स नोन फॉर सरकाज़म विस्पर्ड जस्ट लाउड इनफ टू बी हर्ड। अब क्या होता है, कोर्टियर्स क्या होता है, कोर्टियर्स मतलब दरबारी, ठीक है। कोर्टियर्स मतलब दरबारी होता है, ठीक है। अब क्या होता है, सभी लोग उन वहाँ पे एक दरबारी होता है, क्योंकि उस दरबारी को सरकाज़म के लिए जाना जाता था। उसके सरकाज़म मतलब मौखरी, मतलब एक तरीके से ताना देना, ठीक है। ताना देते हैं लोग तो उसी को सरकाज़म कहते हैं। तो वहाँ पे एक दरबारी होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो ताने मारता था, ठीक है। तो तानों को हम कहते हैं सरकाज़म, जो सरकाज़म करता है। तो अब वो जो दरबारी होता है वो ताना दे रहा होता है और विस्पर्ड जस्ट लाउड इनफ टू बी हर्ड। अब वो ऐसे फुसफुसा के तेज बोलता है कि सभी को सुनाई दे जाए, ठीक है। तो अब जब वो बोलता है, सब अपने ताना मारते हो, तो वो क्या बोलता है, आई वॉन्डर्ड इफ दीज आर मैजिक सीड्स। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि ये मैजिक सीड्स हैं। अब वो नेक्स्ट ही विल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर। अब वो अगले टाइम कहेगा, दूसरे टाइम कहेगा कि ये कहेगा, रामा कहेगा कि इसको हम बिना पानी के उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अनदर मतलब दूसरा बोलता है, दूसरा बड़बड़ा के बोलता है, परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून। शायद रामा ने पैडी सीड्स को चांद पे ढूंढा है। स्निकर्स रिपर्ट थ्रू द कोर्ट। अब सभी लोग तेज हंसने लगते हैं कोर्ट के अंदर। स्निकर्स मतलब सप्रेस्ड लाफर। नेक्स्ट दिस पैराग्राफ इज द किंग फ्रॉन्ड अनइम्प्रेस्ड दैट साउंड्स अब्सर्ड ही मटर्ड। अब किंग थोड़ा क्या हो जाता है, अनइम्प्रेस्ड हो जाता है बात सुन के, ठीक है। अब जो बड़बड़ चल रही होती है वो थोड़ा बड़बड़ थी, वो थोड़ा इलॉजिकल थी, मतलब उसमें कोई सेंस नहीं थी, क्योंकि अब ब्राह्मण ने से बात करी सब लोग हंसने लगे थे, तो राजा थोड़ा गुस्से में आ गया था, ठीक है। सच कल्टीवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल। अब वो कहता है कि ऐसी कल्टीवेशन के लिए हमें स्पेशल सॉइल चाहिए होगी, मैन्योर चाहिए होगा, पेस्ट एंड इंसेक्ट रिपेलेंट्स चाहिए होंगे। पेस्ट एंड इंसेक्ट रिपेलेंट्स क्या होता है, कीड़ों को मारने के लिए, ये बैक्टीरिया ना लगी। इफ बाई चांस समथिंग वेयर टू गो रॉन्ग हार्ड फार्मर्स वुड सफर। अगर कोई चीज़ खराब हो गई तो हमारे जो किसान हैं उनकी जो सही मेहनत है वो खराब हो जाएगी। रामा स्माइल। अब रामा स्माइल करके बोलता है, थोड़ा परेशान में नहीं बोलता, नॉट वरीड मतलब अनफेस मतलब नॉट वरीड, वो परेशान होकर नहीं बोलता, बिल्कुल स्माइल करके बोलता है। दैट मे बी ट्रू, ये सच हो सकता है, लेकिन जो रियल इशू है वो सीड्स पर नहीं है। बट द रियल इशू लाइज नॉट विद द सीड्स देमसेल्व्स। रियल इशू जो है वो सीड्स पे नहीं होती है, वो उस पर्सन पर है रियल इशू जो उसको बोएगा, जो उसको सो करेगा, बट विद द पर्सन हु सोज दैट। Now, a hush fell over the court as Rama's word hung in the air. अब सभी लोग थोड़ा hush fell मतलब तो ये सभी लोग थोड़ा ज़्यादा बड़बड़ाने लगते कि क्या बोल दिया रामा ने, ठीक है। The king's eyebrows furrowed. अब जो king के eyebrow wrinkle हो जाते हैं, थोड़े गुस्से में आता है bring. What king sorry. What is wrong with the person who sows the seed? Speak clearly, Rama. He roared. तो राजा कहता है कि उस व्यक्ति के साथ क्या बुरा होगा जो सीड्स को बो रहा है, जो सीड्स को बोला, तो उसके साथ क्या रियल इशू होगी। अब वो कहते हैं रामा को कि तुम क्लियरली बोलो, साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो। अब वो तो तेज बोलता है, ठीक है। रामा ग्लांस्ड अराउंड द कोर्ट। रामा थोड़ा अपनी शार्प आईज से, his sharp gaze meeting the spectacle eyes of the courtiers। अब सभी लोग, जो रामा है अपनी आईज से सभी की स्पेक्टिकल, जो दरबारी थे, स्पेक्टिकल मतलब डाउटफुल। अब जब ऐसी बातें रामा ने कही तो सभी दरबारी थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, तो उनकी डाउटफुल आइज थी, रामा उनको सभी को देखता हुआ जाता, देख रहा था ऐसे, ठीक है। इफ वन वर्ड टू सो सीड्स विदाउट, अगर वो विदाउट प्रॉपर केयर नो वन वुड रीप अ गुड हार्वेस्ट। रामा कहता है कि अगर वही व्यक्ति सीड्स को सो कर रहा है, अगर उस पर विदाउट प्रॉपर केयर, तो वो गुड हार्वेस्ट नहीं होगी, अच्छी हार्वेस्ट नहीं बनेगी, खराब हो जाएगी। ही सेड pausing for effect, and what if the person had a habit of yawning while sowing, wouldn't
be the seeds scatter unevenly. अब ड्रामा थोड़ा अपनी लाइन को या थोड़ा सेंटेंस को इफेक्ट देने के लिए पॉज करता है, उसके बाद बोलता है कि अगर उस व्यक्ति जो व्यक्ति सो कर रहा है उस व्यक्ति को अगर यॉनिंग आ जाए, वो यॉनिंग करते हुए स्विंग करे तो उसकी सीड्स अलग अलग जगह पे फैलेंगे, तो उससे क्या होगा, उसकी जो हार्वेस्ट है वो ख़राब हो जाएगी। तो वुडन सीड्स कैटर नहीं लगेंगे, क्या उसकी सीड्स सही से लगेंगे? नो, वो ख़राब लगेंगी। द कोर्ट इरप्टेड इनटू लाफ। अब सभी लोग जो दरबार में सभी लोग थे वो सभी हंसने लगते हैं। द अर्लियर सरकाज़म रिप्लेस्ड बाय जनरल अम्यूजमेंट। अब सभी लोग जो लोग तो ताने मार रहे थे वो सभी लोग अब अम्यूजमेंट मतलब एक हंसी में बदल जाता है। इवन द किंग कॉट ऑफ गार्ड साइड एंड इंस्टेंटली यॉन। अब किंग भी थोड़ा बोर सा होने लग जाता है, तो वो भी उबासी लेने लगता है। रामा वॉच्ड हिम keenly then continued, your majesty, is there anyone in this world who does not yawn? अब रामा बोलता है, अब रामा राजा को देखता है कि राजा उबासी ले रहा है, तो वो बोलता है कि कोई पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो यौन नहीं करता हो? इट इज़ नेचुरल एज ब्रीथिंग। ये तो बिल्कुल नेचुरल से हम ब्रीथ करते हैं, जितना इंपॉर्टेंट हमारा ब्रीथ करना है उतना यॉनिंग करना होता है। यॉनिंग मतलब उबासी लेना। नाउ द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन dawned। अब किंग की जो एक्सप्रेशन है वो रियलाइजेशन में बदल जाते हैं, मतलब अब किंग को एहसास होने लगता है कि उसने क्या किया था, उसको रियलाइज होने लगता है। ठीक है, ही फील्स रियलाइजेशन ऑफ द वर्क ही डज विद द क्वीन। His mind raced back to the quarrel with the queen. अब राजा को याद लगता है कि उसने कैसे रानी के साथ लड़ाई किया था छोटी सी बात पे। He remembered scolding her harshly for yawning। उसको याद लगता है कि उसने कैसे बुरी तरीके से डांटा था रानी को बस उबासी लेने पे जब वो पोएम को सुना रहा था। अब उसको रियलाइज होने लगता है कि उसने कितना गलत काम किया। अब वो बोलता है, अगर उसको पता होता, इफ आई हैड नो दैट yawning was not a sign of disrespect। राजा बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि yawning disrespect का साइन नहीं होता तो मैं इस चीज़ को दिल पे नहीं लेता। आई would not we have been taken her gesture so personally। gesture मतलब उसका जो पूरा एक्सप्रेशन था या पूरा काम था, मैं उस चीज़ को दिल पे नहीं लेता। I will not take it personally। He thought and regret feeling is hurt। अब उसको थोड़ा बुरा लगने लगता है, उसको अपने काम पे पछतावा आने लगता है। ठीक है। Now that evening the king approached the queen with a softened impression। अब उस इवनिंग राजा अपनी रानी के पास जाता है और सॉफ्ट इम्प्रेशन से बोलता है, तिरुमालम बला। He began his voice gentle। वो अपनी वॉइस को थोड़ा जेंटल करके बोलता है, प्यार से बोलता है। I have been foolish। मैं मूर्ख था उस टाइम पे। I see now that I are overrated। वो कहता है कि तुमने जब वासली जब तुमने यॉर्निंग करी तो मैंने उस टाइम ओवर एट किया था यॉर्निंग पे। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी। मैंने अपने अभिमान को अंधा रखा था, मैं अपने अभिमान पे इतना अंधा हो गया था, तो मुझे माफ़ करो। आई एम सो सॉरी। द क्वीन हु हैड लॉन्ग्ड फॉर दिस मोमेंट स्माइल एंड रिप्लाइड। अब जो क्वीन इस पूरे वक्त का इंतजार करती वो स्माइल होके बोलती है और रिप्लाई करती है, अगर आप चाहें तो हम इस क्वेल को ख़त्म कर सकते हैं। मैं आपकी पोएम को सुनने को बहुत मन कर रहा है। ठीक है। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन योर पोएम। ड्रामा हु हैड ऑर्केस्ट्रेटेड दिस सेटलमेंट। अब रामा ने जो पूरा ये सेटलमेंट, पूरा ये चीज़ योजना बनाई थी, इसको जो अरेंज किया था, उसको अब अच्छा प्राउड फील होने लगता है, विक्टोरियस फील होने लगता है। द किंग एंड द क्वीन लेटर प्रेजेंटेड हिम विद वैल्यूएबल गिफ्ट्स। अब किंग और क्वीन प्रेजेंट करते हैं अपने आप को बिल्कुल वैल्यूएबल गिफ्ट्स देके, अपनी सर्विस को देके। द रॉयल कपल्स बॉन्ड वॉज रिस्टोर्ड। अब पूरा ये जो झगड़ा था वो पूरी से सॉर्ट आउट हो चुका था और जो पूरे राजा और रानी थे वो सही से रहने लगे थे। एंड द पैलेस ब्लाइम्ड वंस अगेन। अब पैलेस भी पैलेस जो था वो हंसी और मजाक से भरने लगा। पहले जो था अच्छे से वैसे ही था, पुराने जैसे बदल गया था। तो दैट्स वाज द स्टोरी ऑफ द किंग एंड द क्वीन। ठीक है, तो हमने स्टोरी में बेसिकली क्या देखा, समरी में बताती हूँ। एक राजा था, काका विजयनगर एम्पायर का। उस राजा का नाम था कृष्णदेवा राय। उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था तिरुमालमला। अब किसी दिन उन दोनों में लड़ाई हो जाती है कि इस बात पे कि राजा ने एक बार पोएम लिखी थी और रानी उस टाइम यॉर्निंग कर रही थी, तो राजा को लगता है कि उन्होंने इस पोएम की डिसरिस्पेक्ट करी। ओके, तो अब क्या होता है, इसी बात पर लेकर उनकी लड़ाई हो जाती है। अब रानी को कोई चारा मिलता नहीं है, तो वो रामा से कहती है कि मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तो अब रानी जब पूरा इंसिडेंट रामा को सुना देती है, रामा कहता है कि मुझे इस चीज़ के लिए इस अच्छे वेल प्लान की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। दैट्स वाई आई नीड सम टाइम टू मेक इट एंड प्रिपेयर माई प्लान। नाउ ये थी स्टोरी। अब राजा और जो ड्रामा होता है वो एक प्लेट भर के स्प्रेड शीट्स लेकर आता है और पूरा प्लान अपने मुताबिक करता है, जैसे किया। अब एंड में राजा को पता चलता है कि उसने गलत काम किया एंड ही रियलाइज दैट एंड go to the under the queen and say sorry that. So that was the story. So thank you and have a nice day for this video. And if you want more videos of such classes, so please comment down below.